नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800572981। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. पहाड़ की वादियों में फिर से दौड़ेगी टॉय ट्रेन। पूजा के मद्देनजर रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना की चपेट में आए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे एक के बाद एक ट्रेन चला रहा है। पूजा के दौरान पहाड़ व डोर्स के विभिन्न पर्यटन केंद्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना रहती है। पूजा के मौसम में पर्यटकों के आगमन के मद्देनजर न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग टॉय ट्रेन 25 अगस्त यानी कल से शुरू हो रही है। लंबे समय बाद टॉय ट्रेन के दोबारा चालू होने से पर्यटन कारोबारियों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 1.5 साल से टॉय ट्रेन का परिचालन बंद था। इस संबंध में हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क के महासचिव सम्राट सान्याल ने कहा कि टॉय ट्रेन परिचालन शुरू करना बेहद ज़रूरी है। हम उम्मीद करते कि पूजा के दौरान पर्यटक अपनी छुट्टियां बिताने के लिए उत्तर बंगाल ज़रूर आएंगे। लगातार हो रहे भूस्खलन और कोरोना के कारण यह सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन पहाड़ों पर पर्यटकों के आगमन शुरू होते ही दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने टॉय ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया। दार्जिलिंग स्लीप जॉय राइड पहले से ही शुरू कर दी गई है। लोगों की ओर से इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग टॉय ट्रेन भी शुरू हो रही है। रेलवे को उम्मीद है कि इससे पूजा में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि टॉय ट्रेन का लुफ्त उठाने के लिए काफ़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग पहुँचते हैं। गौरतलब है कि पर्यटन की सुविधाओं के लिए बंद पड़ी शताब्दी एक्सप्रेस को रेलवे ने 1 महीने पहले शुरू कर दिया है। इस बार पूजा सीजन को ध्यान में रखते हुए पहाड़िया एक्सप्रेस और टॉय ट्रेन शुरू किया जा रहा है। द्वारे सरकार कैंप पर उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। राज्य सरकार की ओर से संचालित द्वारे सरकार योजना के तहत विभिन्न सरकारी परिसेवाओं का लाभ लेने के लिए सिलीगुड़ी के विभिन्न केंद्रों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से लोग काफी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। लक्ष्मी भंडार समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं में नाम पंजीकृत कराने के लिए महिलाओं समेत भारी संख्या में लोग कैंप में जमा हो रहे हैं। वहीं लोगों को यहां किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, वह व्यवस्थित ढंग से काम आगे बढ़े, इसके लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजामात किया गया है। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों को जाल साजों से बचाने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। आज के আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে জনমুখী প্রকল্প, যেই প্রকল্প গেল 1 বছর আগেও আমরা দেখেছি খুব ভালো সাড়া মানুষের মধ্যে পড়েছিল। সেটাতে ছিল দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে আমরা খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, কৃষক বন্ধু, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে যেভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছেছিল, ঠিক তেমনি এই বছর আবার উনি ইলেকশনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সাধারণ ঘরের মহিলাদের জন্য যে 500 টাকা, সাধারণ যারা মহিলা তাদের 500 টাকা এবং যারা নাকি শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব তাদের 1000 টাকার পেনশনের ব্যবস্থা করেছিল। তো সেটা উনি কথা রেখেছেন। বিধানসভায় ব্যাপক ম্যান্ডেটের সঙ্গে আসার পরে উনি তার প্রতিশ্রুতি রেখেছেন, যার জন্য আজকে দেখবেন এই দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যে প্রকল্প, একটা ব্যাপক সাড়া পড়েছে মহিলাদের মধ্যে। আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই প্রকল্পটির ঘোষণা করেছিলেন, তখন বিরোধীরা বিভিন্ন রকম কুৎসা এবং বিভিন্ন রকম রটনা ওনারা রটিয়েছিলেন।
अफगानिस्तान में फंसे दार्जिलिंग के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों के लोग बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। अफगानिस्तान में फंसे दार्जिलिंग जिले के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों के लोग सोमवार को अफगानिस्तान से काबुल होते हुए बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां अराजकता का माहौल है। वहां फंसे विभिन्न देशों के लोग स्वदेश लौटना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रयास से अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को अपने देश लाया जा रहा है। बहुत आए थे, लेकिन अभी आपने अपने गाड़ी में लेके मतलब मैं अफगानिस्तान काबुल से आया हूँ। क्या परिस्थिति है वहाँ पर? अब मुझे क्या से हम कल सुबह के फ्लाइट में हमारे एयरफोर्स के जो भी अपना जहाज थे उनमें 8 साढ़े 8 में हम दिल्ली पहुँच गए थे। कम से कम क्या परिस्थिति है दादा? टाइम लग गया। एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पे जो भी पब्लिक के रश के वजह से बहुत प्रॉब्लम है, और वहाँ के आपको न्यूज़ में तो दिखाई रहा है वहाँ का कैसा हाल है ना। उसी नहीं आप बहुत अच्छा वो किया, और साथ साथ हमारे जितना भी एयरफोर्स के जो भी वो हमारे एवेक्यूएट किया, लेकिन सरकार ने हमारे ठीक टाइम पे एवेक्यूएट किया। 1-2 दिन और रुक जाता तो बहुत प्रॉब्लम होता, हम भोगे मर जाना। गंगा प्रसाद शर्मा ने जयगांव विकास बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला। तृणमूल नेता गंगा प्रसाद शर्मा ने सोमवार को जयगांव विकास बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। जयगांव विकास बोर्ड के सचिव सदस्यों एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी पुष्पक रॉय ने उन्हें जयगांव विकास बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा, मैं मुख्यमंत्री के निर्देशन में लोगों के लिए काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। कार्यक्रम में जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश चिकबराइक, जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष विनोद मिनाज सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। आगामी दिने बैठक করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আমি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসার আমার 2 মাস বয়স হলো। এই 2 মাসের মধ্যে আমাকে এত বড় দায়িত্ব দিদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং আমাদের দাদা অভিষেক বাবু আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি তাদের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। আর ওনারা যে আশা ভরসা আমার উপরে রেখেছেন, দল যে আশা ভরসা রেখেছে তাকে আমি ফুলফিল করা আমার আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে। जांच का जिम्मा संभालते हुए पश्चिम बंगाल में एक्शन में आई सीबीआई। हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता के घर पहुंची टीम। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम सोमवार को कोलकाता पहुंची। सीबीआई टीम हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के घर जाकर उसके भाई से मिली और बाद में उन्हें अपने साथ बयान दर्ज करवाने के लिए निजाम पैलेस ले गई। अभिजीत सरकार की इसी साल बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद 2 मई को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप था कि कोलकाता पुलिस उनकी एफआईआर तक नहीं दर्ज कर रही थी। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभिजीत के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था। बाद में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ही डीएनए टेस्ट भी कराया गया था। अभिजीत के भाई विश्वजीत को कोलकाता के सीबीआई के मुख्यालय निजाम पैलेस ले जाया गया और उनका बयान दर्ज किया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को ही सीबीआई को बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा और हत्याओं के मामले की जांच का आदेश दिया था। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak.
just a click away. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हुए संघर्ष से रण क्षेत्र में तब्दील हुआ दालखोला, दोनों पक्षों के 11 घायल। उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला थाना क्षेत्र के रानीनगर इलाके में रामदेव सिंह उर्फ लोकर बाबा के मंदिर से सटी 30 शतक जमीन के मालिकाना हक को लेकर सोमवार को हुए विवाद से पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस झड़प में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दालखोला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वादी पक्ष से रामदेव सिंह ने आरोप लगाया कि उनके स्वामित्व वाली फौजी होटल पर लंबे समय से होटल के कर्मचारी लोचन सिंह और उनके लोगों ने कब्जा कर रखा था। कुछ दिनों पहले वे मंदिर के साथियों के साथ गंगा सागर मेले गए थे। वापस आकर देखा कि लोचन सिंह और उसके परिवार वालों ने होटल और 30 शतक जमीन पर कब्जा कर लिया। इसका विरोध करने पर उन लोगों की उनकी पिटाई कर दी गई। इस बारे में करंदगी और दालखोला थानों में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कई बार मध्यस्थता बैठकें की गई, लेकिन प्रतिवादी पक्ष की ओर से लोचन सिंह और उसके परिवार होटल और जमीन पर कब्जा नहीं हटाए हुए थे। राखी पूर्णिमा के दिन रामदेव सिंह और उनके लोग मंदिर में पूजा करने गए, तभी उन पर हमले किए गए। इस घटना में रामदेव सिंह और उनके 6 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें रामदेव सिंह व उनके 2 साथियों की हालत नाजुक होने पर उन्हें दालखोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उनका इलाज चल रहा है। उधर अन्य 4 को प्रारंभिक उपचार के बाद दालखोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज किया गया। इस घटना की खबर मिलते ही दालखोला थाने की पुलिस मंदिर से सटे होटल क्षेत्र में पहुंची और प्रतिवादी पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। जाता हूँ होटल में पूजा करके चला आता हूँ, इसके बाद मैं हवन करे। अच्छा, वहाँ जाके पूजा करने के पहले वो मारपीट लगा दिया। वहाँ से हम इसको लेके भागा। फिर ये सब क्या पूछने के लिए इन सबको खेल 5-7 आदमी होंगे 10 आदमी। अच्छा, हमको रास्ते से उठा के ले गया है लोचन का बेटा लोचन, उसका लोचन का बीवी, उसका
उसका लड़की पहले गुरुजी को मारा है। गुरुजी जाने के बाद हॉस्पिटल जब आश्रम पहुंच गया तब हम लोग बोले कि ये क्या कारण क्या है, गुरुजी को तो मारा, क्यों मारा? गुरुजी हो गुरुजी का क्या मंदिर को दखल किया वो लोग ना? उन लोग ढहल गया लिया, होटल को दखल किया है। होटल को, ये बाबा का होटल है। हमारा पैर का हड्डी टूट गया है। अच्छा, रॉड से मारा है दोनों। हॉस्पिटल में हम अपना चेकअप करवाने आए, गुरुजी का भी चेकअप करवाने। एक होटल है, दुकान है, मंदिर है, जबरदस्ती उसको दखल लेना चाहते हैं। उनका नाम लोचन सिंह है। गुरुजी जब गंगा सागर मेला में गए थे जनवरी महीने में 11 तारीख को, 17 तारीख को आया, उसके ऊपर सौंप के गया था जब बाबू हम लोग आ रहे गंगा सागर करके। जब 17 तारीख को आके उनसे अपना हिसाब मांगा तो बोलते हिसाब तो हम देंगे ही नहीं, होटल भी हमारा है, दुकान भी हमारा है, पीछे मंदिर भी हमारा है। तो हम लोग इसके बारे में लेके कंप्लेंट किए थे, तो उन लोगों ने हम लोगों को बोला कि हम ठीक है हम लोग देखेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम लोग अपना मंदिर में अपना होटल में पूजा है, रक्षाबंधन का पूजा करने गए थे, गुरुजी को मारा, वही सुनकर हम लोग भी गया। আমাকে ফোনে বললো ওরা নাকি একটা লক্কর বাবা ওই তো ওনার 4-5 জন শিষ্য মিলে ওই হোটেলটাতে পূজা করতে যায় আর কি, এই রাখি বন্ধন উপলক্ষে পূজা করতে গেলে ওরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আগে থেকেই হুমকি দিচ্ছে। এই সূত্র ধরে ওরা বিভিন্নভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে মানে পূর্ব পরিকল্পিতভাবেই আর কি এনাদের উপরে চড়াও। হ্যাঁ, কমপ্লেন আমাকে ফোন করেছিল আমাদের যিনি বাদী পক্ষের যাদের উপরে মারধর করেছে, মানে তাদের গুরুতর অবস্থা, এবং ইভেন লক্কর বাবা মহন্ত তাকে লোয়ার রড দিয়ে একটা মাথায় আঘাতও করেছে, ডালখোলা হসপিটাল থেকে রেফার করে দিয়েছে আর কি। আর একটা ছেলে শিষ্য ছিল, তাকে আর কি লোয়ার রড দিয়ে তাকে পায়ে বাড়ি দিয়ে দুটো পায়ে এটা মানে হয়তো ভেঙে গেছে নাকি, সেটা ডাক্তার এখন যেটা বুঝবেন সেটা। আর এইভাবে আমাদের যে ওখানে আরেকজন ছিল শিখণ্ডী মাতা বিদ্যুৎ, হয়তো বা কমপ্লেন্টের নাম আমি দিকে বলছি, বিদ্যুৎ দে, ওনারই একটা শিষ্য আর কি, যিনি পূজার ওখানে ছিল আর কি। উনি একটা কমপ্লেন করলো, ওনাকে দিয়ে লিখিত আকারে অভিযোগ আমরা ডালখোলা আইসি সাহেবের কাছে আর কি জনাবে, উনি রিসিভ করে দিলেন। 3 জন অ্যারেস্টও হয়েছে অলরেডি। হ্যাঁ, আর যিনি 1 নম্বর আসামি লোচন সিংহ, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। मालदा के वैज्ञानिक अंतनु झा ने समुद्र प्रदूषण को रोकने की दिशा में किया अभिनव आविष्कार। समुद्र में मिले तेल अवशोषित कर पानी को शुद्ध करेगी विशेष रुई। मालदा जिले के वैज्ञानिक अंतनु झा ने एक विशेष प्रकार की रुई का इजाद किया है जो समुद्र में मिले तेल को अवशोषित कर इसे प्रदूषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मालदा के सनी पार्क क्षेत्र के रहने वाले अंतनु झा मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अनुभवी वैज्ञानिक शुभेंदु रॉय चौधरी के सहायक के रूप में नियुक्त है। वैज्ञानिक शुभेंदु रॉय चौधरी के सहायक से मालदा के इस लड़के ने समुद्र प्रदूषण को रोकने के असंभव कार्यों को संभव बना दिया। उनकी इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ साथ पूरा मालदा शहर फक्र महसूस कर रहा है। मालदा के इस वैज्ञानिक की अभिनव खोज से पर्यावरणविद काफी खुश है। कहने की जरूरत नहीं है कि तेल के जहाज अक्सर समुद्र में डूब जाते हैं। कल कारखाने के हानिकारक तेल या तेल सरीखे द्रव्य समुद्र में मिलकर इसे दूषित बनाता है। इन सब से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, समुद्री जानवर खतरे में आ जाता है। इसलिए दुनिया के पर्यावरणविद और शोधकर्ता इस समुद्री जल प्रदूषण से निजात पाने के लिए बेताब है। अलग अलग समय पर उन्होंने इस प्रदूषण से छुटकारा पाने का तरीका खोजने की कोशिश की है। इस बारे में युवा वैज्ञानिक अंतनु झा ने कहा कि सामान्य रुई के संशोधन से एक विशेष प्रकार की रुई तैयार की जाती है। कैसे काम करेगी ये रुई, यह खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? वैज्ञानिक अंतनु झा ने कहा कि यह विशेष प्रकार की रुई पानी में मिश्रित तेल को शुद्ध करने में सक्षम है। हालांकि केवल तेल ही नहीं, वे विभिन्न तेलीय पदार्थों जैसे बीजिन, हेक्सिन, क्लोरोफॉर्म आदि को भी अवशोषित कर सकती है। 2 किलो रुई एक बार में 25 किलो तेल तक सोख सकती है। इन्हें अनुसंधान केंद्र द्वारा कई बार उपयोग किया जाता है। इन्हें 2018 में पेटेंट कराया गया था। 2020 में इसे मंजूरी दी गई। भारत के वैज्ञानिकों का मानना है कि विशेष प्रकार की यह रुई भविष्य में समुद्री प्रदूषण को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। এটা অনেক বড়ই অ্যাচিভমেন্ট এবং সমুদ্রের
যে জলের সঙ্গে তেলটা মিশে যাচ্ছে, ও একটা তুলো মোটামুটি আবিষ্কার করেছে যেটা তেলটাকে শুষে নেবে, তার ফলে সমুদ্রে যে বিষক্রিয়াটা হতো ওই বিষক্রিয়াটা আর অতটা বেশি মাত্রায় হবে না, তার ফলে সমুদ্রের জীবজগৎ এবং প্রাণী সমস্তই বেঁচে থাকবে। আমরা খুব খুশি এবং আনন্দিত ওর এই অ্যাচিভমেন্টে। ভীষণ খুশি, যেটা আমি বলে মানে প্রকাশ করতে পারবো না, এটা ভেতরের ব্যাপার, আমি দেখাতেও পারবো না। যে আমার মনে হচ্ছে আমার জন্ম সার্থক, যেটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে এই অবস্থায় আমি যখন মালদাতে আসি তখন আমি ভাবতেই পারিনি যে আমার ছেলে এত বড় একটা কাজ করবে। এবং আমি আশীর্বাদ করছি ঈশ্বরের সহায় মানে আছে ওর উপর, ও আরও কিছু করবে। ও তো 29-30 বছর বয়সে এটা করেছে, ও যখন রিটায়ার করবে আমার মনে হচ্ছে যে কত যে কী করবে ঠাকুরই জানে। ঠাকুরের উপর আমার চরম বিশ্বাস, এবং এই কাজের জন্য আমার হাজব্যান্ড আমাকে প্রচণ্ড সাহায্য করেছে, কারণ আমি মোটামুটি ছেলে মেয়েকে তৈরি করতাম, ও আমার সংসারে সব কাজ করে দিয়েছে, সব কাজ। তখন আমার স্কুটিও ছিল না, কিছুই ছিল না, সাইকেলে করে মেয়েকেও প্রচণ্ড করেছে, নাচ শেখানো, গান শেখানো, ছেলেকে। काबुल से निकाले गए और 78 लोग दिल्ली पहुंचे। भारत अब तक 800 से ज्यादा लोगों को निकाल चुका है। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भी लाई गई। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात लगातार रूप से बिगड़ रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की अफरा तफरी के बीच भारत वहां से अपने लोगों को लगातार निकालने का प्रयास कर रहा है। वहीं 25 भारतीय नागरिकों सहित 78 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की एक फ्लाइट ताजिकिस्तान के दुशानबे से नई दिल्ली पहुंची। इसके अलावा विमान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां को भी लाया गया। इन गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सिर पर रखकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत अब अफगानिस्तान से 800 से ज्यादा लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने में सफल रहा है। इनमें अफगान, हिंदू और सिख के साथ ही नेपाली नागरिक भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के रास्ते तालिबानी कर सकते हैं घुसपैठ। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ाई सतर्कता। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पश्चिम बंगाल सहित बांग्लादेश से सटी सीमाओं में तालिबानियों की घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। इसे लेकर भारत बांग्लादेश की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने सतर्कता बढ़ा दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही कि कुछ कट्टरपंथी बांग्लादेशी युवक अफगानिस्तान में तालिबान में शामिल होने के लिए भारत में घुसने की कोशिश की फिराक में है। इसके मद्देनजर बीएसएफ के जवान भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट पर है। देश में कम हो रहा है कोरोना वायरस का कहर। पिछले 24 घंटों में 25,467 नए मामले दर्ज, 354 लोगों ने गंवाई जान। देश में अभी भी बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,467 नए मामले सामने आए, वहीं 354 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 39,486 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,17,20,112 पहुंच चुकी है। वहीं अब एक्टिव केसेस घटकर 3,19,541 रह चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से अब तक 3,24,74,773 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,35,110 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं देश में पिछले कोरोना वैक्सीन की 63,85,298 डोज दी गई, जिसके बाद टीकाकरण का कुल आंकड़ा देश में 58,89,97,805 पहुंच चुकी है। वहीं आईसीएमआर ने बताया कि भारत में 23 अगस्त तक 50,93,91,792 कोविड टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें से 16,47,526 टेस्ट कल किया गया। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।